श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके यदि आपका कोई पैसा है और कमाते आप बहुत हैं और वो टिकता नहीं है और आपके घर में शांति नहीं रहती है, या किसी ने आपका पैसा कर्जा के रूप में ले लिया है और आपने फ़ोन लगाया परंतु वह देने से मना कर रहा है, तो प्रदोष तिथि पर किए जाने वाले उन दोनों विधानों का वर्णन मैं करूँगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, और पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले विधान की ओर, जो कि है यदि आपके यहाँ पैसा आता है परंतु पैसा टिकता नहीं है घर पर और शांति नहीं रहती है घर में, तो आपको कुछ नहीं करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी भी प्रदोष तिथि पर जाइए और पहले आप पंजीरी बना लीजिए घर पर। आटे को भून करके उसमें शक्कर मिला लीजिए और फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसे मिला करके पंजीरी बना लीजिए, और पंजीरी बनाकर घर के सभी सदस्य उस पंजीरी में अपना हाथ लगा लें, मतलब उसको स्पर्श कर दें। और जिस घर में शांति नहीं रहती है उस घर के सारे लोग कमरों में, उन सारे कमरों में जाकर के आपको पंजीरी को छुआ देना है। मतलब है इसका कि आप पंजीरी बना लीजिए और अपने घर के सारे सदस्यों का स्पर्श करा दीजिए, और अपने सारे कमरों में जितने भी आपके घर में कमरे हैं उन कमरों में जाकर के पंजीरी को छुआ दीजिए। और किसी भी प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और श्री शंभेश्वर श्रम्भेश्वर, याद रखिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर के पंजीरी को बेलपत्री की 3 परिक्रमा करते हुए आपको उसी जगह डालते जाना है, बुरबुरा देना है, फैला देना है। जैसे कि आपने एक परिक्रमा लगाई, फिर पंजीरी को उसी जड़ के नीचे ऐसे फैला दीजिए हाथ से। तो ऐसे आपको 3 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते हुए पंजीरी को फैला देना है। तो इस प्रकार यदि आप विधान को कर लेते हैं तो आपके घर में शांति होती है। और यदि पैसा नहीं टिकता है घर में, आपके कमाते बहुत हैं, आवक बहुत है घर में, परंतु फिर भी लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो लक्ष्मी का मार्ग खुलता है आपके घर के लिए और धन का आगमन होता है और घर में शांति बनी रहती है। तो करके देखिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके बताने का प्रयास किया है आपको। दूसरा विधान है हमारा कि अगर कोई पैसा लेकर चला गया है और आपने उसे बहुत फ़ोन लगा लिया तब भी वह नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी प्रदोष तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, कमल गट्टे को लेकर बेलपत्री के नीचे जाइए और श्री शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर के बेलपत्री के नीचे एक गड्ढा खोदिए छोटा सा, और कमल गट्टे को उसी गड्ढे में दबा दें उस व्यक्ति का नाम लेकर के जिससे आपको पैसा लेना है। और कितने पैसा दिया है आपने, उस चीज़ का स्मरण कर लें कि मैंने इतना पैसा दिया है, मुझे इस व्यक्ति से लेना है। शंभेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरे पैसे वापस करा दीजिए। तो गड्ढा खोद करके कमल गट्टा यदि आप दबा देते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर के और उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा आपको लेना है वापस, तो शंभेश्वर महादेव की आपके ऊपर कृपा होती है और 1 महीने के अंदर वह व्यक्ति आपको फ़ोन लगा करके स्वयं पैसा दे देता है। फिर आपको उस व्यक्ति से पैसे मांगना भी नहीं पड़ता है। तो पूज्य गुरु और कमल गट्टे को ध्यान रखना है कि आप जब दबाएंगे गड्ढे में तो उस व्यक्ति का दबाते समय नाम लेना है आपको कि इसने मेरा पैसा लिया है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके प्रदोष तिथि पर किए जाने वाले 2 विधानों का वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह विधान पसंद आए होंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा में यदि इन 2 विधानों का आप स्मरण करना चाहते हैं तो सावन माह के पावन अवसर पर श्री शिव महापुराण कथा, जो कि 2020 में श्रवण करवाई गई थी, उसमें आप इस चीज़ का स्मरण कर सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा 21 जुलाई से 27 जुलाई 2020 तक सावन मास के पावन अवसर पर। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।